सर, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्ट को बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है। ठीक, तो आपके सामने एक ट्रांसफार्मर है छोटा सा। इस ट्रांसफार्मर में देखो दो वायर इधर निकले हुए हैं, ठीक, तीन वायर इधर निकले हुए हैं। तो पहले ट्रांसफार्मर में तीन वायर नहीं निकलते थे, लेकिन अब तीन वायर निकाल करके हाफ में क्या करते हैं, हम बांट कर देते हैं। जो रेड, अब हमें पता करना हमको कि इसमें से लो वोल्टेज वाइंडिंग कौन है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग कौन है। एक बार हम इधर यहाँ से मल्टीमीटर लगाएंगे और एक बार इधर लगाएंगे मल्टीमीटर। जिस जिस तरफ रेजिस्टेंस का मान अधिक आ जाएगा उस हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हो जाएगा अगर, तो इसको बोलेंगे हम हाई वोल्टेज बाइंडिंग। अगर इधर इधर रेजिस्टेंस का मान कम हो गया तो बोलेंगे लो वोल्टेज बाइंडिंग। यानी कि रेजिस्टेंस चेक करना है, जिस साइड में रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा उधर होगा हाई वोल्टेज बाइंडिंग। तो हम कैसे चेक करेंगे, इधर आओ, देखो इधर मल्टीमीटर को लगाओ रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस पे लगा लिया, लगाओ। ऐसे हम रेजिस्टेंस पे लगा दिए। देखो यहाँ से लेकर के 200 से लेके जहाँ ये कंटिन्यूटी है, ये है कंटिन्यूटी, और यहाँ से लेके है 200 एम तक, ये पूरा रेजिस्टेंस चेक करता है। रेजिस्टेंस चेक किया, फिर अब हम यहाँ पे दोनों में लगाएंगे। लगाओ, इसका रेजिस्टेंस चेक किया, करो, चेक करो। तो इसका रेजिस्टेंस आप लगाओ दोनों टर्मिनल। आया तो पीछे करना, पीछे और पीछे 16 और पीछे करो। ठीक, इसमें लगभग आ गया 1.62 के, मतलब 1.62 हजार ओम है। इसमें ज्यादा है। इधर देखो, इधर देखो कि रेजिस्टेंस का मान कम आ रहा है उस हिसाब से। ठीक, ठीक, कम आएगा इधर, तो इधर ज्यादा आ गया। जिस साइड में ज्यादा आ गया वो कौन सा बाइंडिंग हो गई, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। और जिधर कम आ गया रेजिस्टेंस है, लो वोल्टेज बाइंडिंग। ये आपके ट्रांसफार्मर का पहला प्रैक्टिकल होगा। दूसरा ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकल का क्या होगा, हम ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, पोलैरिटी टेस्ट करेंगे। पोलैरिटी टेस्ट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की कौन सी सिरा प्राइमरी का P1 है, कौन सा प्राइमरी का P2 है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा P1 टर्मिनल है, कौन सा P2 है। सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा S1 है, कौन सा S2 है। अब पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी का और दूसरा सेकेंडरी का दो वायर लेंगे और आपस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और जोड़ करके हम इसका एक वायर लेकर के हम क्या करेंगे, बोर्ड में हम सप्लाई देंगे। जैसे देखो यहाँ पे किया गया है। अब देखो मैं यहाँ पे पहले किया हुआ था, इधर हमने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी का दोनों को आपस में लिया, आपस में जोड़ करके हमने यहाँ बोर्ड की सप्लाई दी। और दूसरा नीचे वाला क्या किया, एक आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग और एक प्राइमरी वाइंडिंग करके इस वोल्टेज से हमने आपस में कनेक्ट किया। फिर वोल्टेज में कनेक्ट करके हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। अब हमको ये देखना है हमारे घर में जो वोल्टेज की सप्लाई 240 वोल्ट आ रही है, और ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये 909 का ट्रांसफार्मर है। 909 ट्रांसफार्मर का मतलब हो गया ये आउटपुट मैक्सिमम कितना देगा, 18 वोल्ट का। अगर 240 वोल्ट दे रहे हैं और 18 वोल्ट की आउटपुट मिल रही है, 240 प्लस 18 जुड़ करके अगर इस वोल्टेज में मान दिखाता है कितना, इनपुट सप्लाई प्लस आउटपुट सप्लाई का मान दोनों जुड़ के आ जाए आपस में, अगर यहाँ वोल्ट मीटर में अगर दिखा रहा है तो जो एक कॉमन किया हुआ टर्मिनल है आपस में एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगर प्राइमरी वाला P1 है तो सेकेंडरी वाला S2 हो जाएगा। अगर ये दोनों इनपुट और आउटपुट का मान आपस में अगर घट के दिखा रहा है तो सेम है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेम पोलैरिटी के हैं।
मतलब अगर ये P1 है तो ये S1 होगा, S1 होगा। अगर घट के आ रहे हैं तो P1 है तो S1 है, अगर बढ़ के आ रहा है दोनों के तो ये P1 है तो ये P2 है, ये S2 है। तो अगर इसका पता चल गया टर्मिनल तो इसका और इसका अपने आपस में खुद कर लोगे। बात समझ में आई? अब हम देखते हैं, चलो इसको हमने दोनों आपस में कॉमन किया और इसका भी दोनों कॉमन करके हम इधर से सप्लाई हम वोल्टमीटर से दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि क्या बढ़ के आ रहा है घट के आ रहा है। ठीक, सप्लाई दिया मैंने। अब हमने कितना इनपुट दिया था, लगभग इसमें इस बोर्ड में कितना इनपुट आ रहा है, 250 लगभग करीब में आ रहा है। 240 भी मानक मान है, लेकिन कितना आ रहा है, 250 इसमें आ रहा है और 18 वोल्ट सप्लाई इधर आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जुड़ करके आ रहा है लगभग 266 या 67 के करीब में आ रहा है वोल्टेज। जब ये दोनों जुड़ के आ गया, इसका मतलब है कि जो ये कॉमन वाला सिरा है अपोजिट है। मतलब अगर हम इसको P1 मान रहे हैं तो ये S2 हो जाएगा। जब ये P1 है और ये S2 मान लिए तो ये वाला टर्मिनल P2 है और ये S1 है। बात समझ में आया? S1 है, जब जुड़ के आएगा तो अपोजिट होगा। बात समझ में आई? अभी इसी के वैल्यू अगर घट के आती तो ये दोनों सेम सेम होते हैं। ठीक है, आज का समझ में आ गया? ओके, चलो ठीक है।